नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फिल्म द स्टोरी। चलिए हम बिना कोई वक्त ज़ाया करे कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 37। पिछले एपिसोड में फाइनली जो सलोनी होती है बरखा के लिए एक क्रीम सेलेक्ट करती है जो कि उसकी पर्सनैलिटी से मैच होती है। मैटर ये कर रहा था कि सलोनी को फाइनली वो रिंग मिल चुकी थी जो कि बरखा की पर्सनैलिटी से मैच हो, बरखा की चीज़ों से मैच हो, बरखा को पसंद आए। एंड काफ़ी मेहनत करने के बाद उसको फाइनली वो अंगूठी मिलती है। जब मिलती है तो एक बार उसको देखती है और देख के स्माइल करती है। इसका मतलब समझ जाती है सलोनी कि हाँ, उसको ये अंगूठी पसंद आई है। और बरखा भी कहीं ना कहीं इस बात से खुश थी कि सलोनी को कम से कम उसको इतना पता है कि उसको कौन सी पसंद आ सकती है। इसी बात पे बरखा थोड़ी सी स्माइल पास कर देती है। यहाँ पे रोशनी और प्रतिभा की भी चीजें क्लियर हो जाती है। वो लोग भी अंगूठी पसंद कर लेते हैं। सारी चीजें वैसी ही होती है। उसके बाद यहाँ पर अंगूठी की सारी चीजें खत्म होती है, ड्रेस की सारी चीजें खत्म होती है, सिलेक्शन क्लियर होते हैं। अब धीरे 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 शादी की तैयारियां चालू हो चुकी है। कुछ दिन तक ऐसे ही सारी चीजें क्लियर हो रही थी। ऐसे कह सकते हैं कि दूसरे या तीसरे दिन से सगाई है। अब यहाँ पे बरखा और सलोनी को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया था। वॉशरूम के बहाने किसी भी तरीके से बरखा एक बार सलोनी से बात तो करना चाहती थी, लेकिन वो बात कर नहीं पा रही थी। यहाँ पे तो कि बुआ जी ने डेरा डाल के रखा था, मना कर चुके थे कि नहीं तुम नहीं मिल सकते, दैट्स इट वाला सीन था, जो इसीलिए दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। बरखा सलोनी से मतलब काफी आंखों ही आंखों में बात करने की कोशिश करती है कि मतलब जब उनसे बात करनी है करके, लेकिन सलोनी भी कोशिश कर रही थी बात करने की, लेकिन यहाँ पे बात दोनों के बीच में नहीं हो पा रही। नताशा को तो बड़ा मजा आ रहा था ये सारी चीजें देख के। वो जितनी बार वो देख रही थी उतनी बार वो स्नेहा का हाथ पकड़ रही थी, बड़ी प्यार से, मतलब एक प्राउड के साथ कि देखा मेरी बंदी मेरे साथ है, करो करो करो। जिसकी वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रतिभा चिढ़ रही थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं क्योंकि प्रतिभा को पता है नताशा की चीजें कैसी है। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बस वो चिढ़ती थोड़ी सी तो है। अब थोड़े बहुत वहां पे सारी चीजें करने के बाद थोड़ा सा डिनर किए, कुछ खाना पीने के इंतजाम किए जाते हैं, खाना पीने के लिए जाते सभी लोग बैठते हैं, खाना पीना करते हैं और खाना पीना खाने के बाद अब डिसाइड होता है कि जो सलोनी है वो अपने घर जाएगी, सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे। यहाँ पे प्रतिभा भी एक बार रोशनी से बात करना चाहती थी, तो क्या होता है वहाँ पे कुछ मोमेंट के लिए जो प्रतिभा सॉरी रोशनी जो होती है उसको हाथ धोना था, तो हाथ धोने के लिए वो मतलब वॉश बेसिन के पास जाती है। हाथ धोने मतलब वॉशिंग के पास जाती है ताकि वो हाथ मतलब किचन एरिया के साइड। और उस टाइम पे कोइंसिडेंटली वहां पे कोई नहीं था किचन में। तो क्या करती है, जैसे ही वो प्लेट रख के हाथ धोने लगते हैं, प्रतिभा जैसे ही सारे मौके देखती है वो क्या करती है, उठ के तुरंत जाती है। यहाँ पे बरखा ये चीज देखती है, वो हल्की सी स्माइल पास करती है, हल्की सी स्माइल पास करती है और यहाँ पे जाती है प्रतिभा जाती है और जाते ही वो क्या करती है, रोशनी की कमर को मतलब पकड़ती नहीं है, रोशनी के हाथों को टच करते हुए वो अपनी प्लेट वॉश मशीन में रखती है, जिससे थोड़ी सी रोशनी तो शॉक हो जाती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ही वो पीछे पलट के देखती है तो देखती है प्रतिभा है। अब प्रतिभा की आंखों में शैतानी साफ साफ नजर आ रही थी। तभी रोशनी बोलती है कि sorry, कि ये क्या है और आप कब आए? कहती कि मैं जब तुम्हें महसूस हुआ तो मैं आ गई थी। तो ठीक है, बातें बनाना ना कोई आपसे सीखे, हटिए आ। बोलते बोलते ना बिल्कुल नहीं।
तो बोलती कि हटिए यहाँ से। बोलती नहीं, बिल्कुल नहीं। और इतना बोलते हुए तब तक क्योंकि प्रतिभा का हाथ भी धोके हो चुका था, तो वो क्या करती है, वो अपने थोड़ा हाथ ही हिला था उसका, अपने गीले हाथों से ही वो क्या करती है, रोशनी की कमर को मतलब उसकी वेस्ट को होल्ड करती है। और जैसे ही ये होल्ड करती है, यहाँ पे जो उसके हाथ के ठंडक का एहसास होता है रोशनी की कमर पे, रोशनी की आंखें थोड़ी सी बंद हो चुकी थी। वो महसूस कर रही थी उस हाथ को, मानो वो जो हाथ उसके कमर पे आई है प्रतिभा की, एक तरफ से उसकी बॉडी में करंट दौड़ाने का काम किया। बड़ा ही प्यारा मोमेंट था यहाँ पे। एक्चुअली जो किचन का साइड था वहां पे कोई था नहीं, तो रोशनी अब धीरे से आंखें खोल के बोलती थी जाने दीजिए ना, क्या क्या कर रहे हो, अभी कोई आ जाएगा तो। आ जाएगा तो आने दो, क्या फायदा, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। तो बोल तो सकते हैं ना कि मैं अपनी वाइफ की कमर को होल्ड कर लूं। तो रोशनी बोलती कि क्या है, आप भी ना, हटिए ना। हाँ, इतना बोल के वो हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, तो मना कर देती है। और वो वहां से रोशनी क्या करती है, थोड़ा सा उसको पुश करती है और वो वहां से एक कमरे में चली जाती है। वहां से किचन के बाजू में एक कमरा था, क्योंकि एक्चुअली उसकी साड़ी थोड़ी सी खुल चुकी थी। थोड़ी सी खुलने के कारण ही जिसके वजह से वो एक कमरे में जाती है साड़ी को सेट करने के लिए। और जैसे ही वो वहां से हटती है यहाँ पे शनाया पहुंच जाती है। शनाया जैसे ही प्रतिभा को देखती है तो क्या चालू है, क्या चल रहा था, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना। तो प्रतिभा क्या करती है, शनाया के सर पे थोड़ी सी टपली मारते बोलती बहुत ही खराब, बहुत ही खराब टाइमिंग है तेरी, बहुत ही खराब टाइमिंग। और इतना बोल के वो वहां से चली जाती है। वो देखने लगती है कि कहाँ गई है, कहाँ गई है। और फिर उसके बाद उसको नजर आ जाती है कि प्रतिभा एक कमरे में गई है। अब वो क्या करती है, प्रतिभा एक्चुअली उस कमरे में वहां पे नताशा भी थी, लेकिन उसके साथ नताशा और रोशनी दोनों अंदर ही गए थे। कुछ नताशा को हेल्प चाहिए थी, इसलिए रोशनी के साथ गई थी अंदर। अब यहाँ पे ये चीज नोट नहीं की थी प्रतिभा ने। वो क्या करती है, अंदर जाती है। और अंदर जाती है तो देखती है कि जो रोशनी है वो साड़ी की पल्लू ठीक कर रही है अपने, क्योंकि उसकी साड़ी की पल्लू खुल चुकी थी इसीलिए। तो जैसे ही वो ये कर रही थी, तो क्या करती है प्रतिभा, पीछे से आती है, डोर को लॉक करती है और डोर को लॉक करके पीछे से उसको आके बड़ी सॉफ्ट एंड वार्म सी हक कर लेती है। जैसे ही ये करती है तो यहाँ पे फिर से रोशनी की आंखें बंद हो जाती है। और फिर रोशनी आंखें बंद करते हुए बोलती क्या क्या कर रही हो, मत करो ना, बात बात तो सुनो। तो बोलती कि मुझे ना बहुत तड़पाया गया है 3 दिन तक, मैं ना यहाँ पे एक मिनट नहीं बिता सकती, सोचो 3 दिन तुम्हारे बिना बिता रही हूँ मैं, ऐसा तो मत करो। बोलती कि अरे बात तो सुनो। बोलती कि नहीं, मुझे आपकी ना कोई बात नहीं सुननी है। और इतना बोल के उसको पलटती है, और उसको पलटते हुए उसकी जो साड़ी की पल्लू है उसको सेट करने लगती है। अब ये चीज नताशा तब तक तो आई नहीं थी, क्योंकि वहां पे नताशा वॉशरूम के अंदर गई थी कुछ काम से। तो यहाँ पे सारी चीजें होती है, जैसे ही वो साड़ी का पल्लू वो गूंजने लगती है, तो क्या करती है रोशनी, एक बार अपनी आंखें थोड़ी सी बड़ी करके एक बार प्रतिभा को देखती है। तो प्रतिभा मात्र आंखों से परमिशन मांग रही हो कि क्या मैं करूं। तो रोशनी क्या करती है कि उसके हाथ से वो पल्लू ले लेती है और वो खुद ही खींच लेती है। तो यहाँ पे प्रतिभा क्या करती है कि उसकी फिर से वेस्ट को होल्ड करके अपनी तरफ थोड़ी सी पुल करती है। बोलती कि इतनी काहे डिस्टेंस मेंटेन करनी है, कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। इतना बोल के वो उसको थोड़ा सा और करीब पड़ने लगती है, तभी बाजू से ही उसके वॉशरूम से कोई निकलने की आवाज आती है। और ये सारी चीज नताशा सुन चुकी थी।
नताशा हाय, इतना इतनी स्माइल कर रही थी, उसके फेस पे जो तीखी वाली स्माइल थी भाई। बंदी उसको देख के सीधा, मतलब जैसे ही ये देखती है तो यहाँ पे मतलब प्रतिभा थोड़ी सी दूर हो जाती है रोशनी से, तो नताशा तो फुल छेड़ने के मूड में आ चुकी थी। नताशा एक बार देखती है और फिर बोलती है, हाँ हाँ, कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल। अच्छा जी। तो बोलते कि तुम यहाँ कब आई। तो जैसे ही वो हकलाने लगते थे, यहाँ पे रोशनी थोड़ी सी हंस पड़ती है और रोशनी बोल देती है कि कभी कभी ना मेरी पूरी बातें सुन भी लिया करो। बोल रही हो बात सुनो, लेकिन नहीं, तुम्हें सुननी नहीं होती है। लो, कर लो अपने मन की। तो बोलती कि अरे यार, तुम और इतना जैसे वो क्या करती है, तुरंत एक बार नताशा को देखती है और फिर वहां से तुरंत निकल जाती है जल्द से, मतलब थोड़े से भागते हुए निकल जाती है। अब यहाँ पे नताशा हंस पड़ती है, रोशनी भी थोड़ी सी ब्लश करने लग गई थी। अब थोड़ी देर बाद वहां पे क्या होता है, अब बरखा को किसी भी तरीके से सलोनी से तो बात तो करनी थी, लेकिन सलोनी से बात हो नहीं पा रही थी। तो नताशा क्या करती है, इसके पास जाके बैठती है, बरखा सॉरी सलोनी से कुछ बातें करने लगती है, थोड़ी बहुत मस्ती मजाक की और कुछ बातें नॉर्मली। अब जैसे ही ये यहाँ पे होता है तो यहाँ पे सलोनी थोड़ी सी नताशा को देखती है, और थोड़ी देर बाद नताशा, सॉरी रोश प्रतिभा को देखती है। तो थोड़ी देर बाद नताशा क्या करती, कमरे से बाहर निकलती गुनगुनाते हुए, जैसे ही गुनगुनाते हुए बाहर निकलती है यहाँ पर, अब तो भाई सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी, काश अपने फेस को छुपाए वाला सीन हो चुका था। अब ये सारे सीन कुछ ज्यादा ही एम्बेरस मोमेंट हो चुका था, आई अंडरस्टैंड। क्योंकि होता है ना कि जब एक पार्टनर के साथ कोई पर्सन होता है और तुरंत कोई तीसरा ये शख्स ये सारी चीजें देख ले, तो थोड़ा सा एम्बेरसिंग मोमेंट हो जाता है। और जब ये नताशा देखती है कि अब प्रतिभा कुछ ज्यादा ही एम्बेरस हो रही है, तो वो अब थोड़ी सी शांत हो जाती है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पे वो तीखी वाली स्माइल तो थी। चिढ़ाने के फुल मूड में थी बंदी, मतलब ऐसी ऐसी नजरों से वो देख रही थी प्रतिभा को। अब मैं प्रतिभा की गाल पूरी तरीके से रेड हो चुके थे। इवन यहाँ पे बरखा और सलोनी दोनों बोल पड़ती, तुझे क्या हुआ है, ये तेरे चेहरे लाल पीले हरे क्यों हो रहे हैं। बरखा ये बोलती है, तो सलोनी बोलती कि हाँ क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी ये चेहरे, इवन यहाँ पे रोशनी के भी चेहरे थोड़े से लाल हो चुके थे, ब्लश पूरा। तो सलोनी रोशनी को ही बोलती कि क्या हुआ तुम दोनों को, तुम दोनों के चेहरे लाल पीले क्यों हुए पड़े हैं। तो नताशा बोलती कि अरे हम बताते हैं ना। तो जैसे ही ये बताने तभी रोशनी क्या करती है, नताशा को मुंह बंद रखती है, बोलती कि चुप हो जा, कुछ भी मत बोला कर, चुप हो जा। और इतना बोल कि जैसे ही आगे कुछ बोलने लगी, वहां पे प्रतिभा तुरंत बरखा का हाथ पकड़ते बोलती कि तू चल मेरे साथ। हाँ, इतना बोल के उसको खींचते हुए लेकर जाती है। यहाँ पे बरखा को कुछ बात करनी थी सलोनी से, बेचारी वो कर भी नहीं पाती है, उसको खींचते हुए लेकर जाती है वो, खींचते हुए बाहर लेकर जाती है ग्राउंड एरिया के साइड पे। ग्राउंड एरिया के साइड पे ले जाके बात थोड़ी बहुत, मतलब होता है ना कि अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। बरखा पूछती कि क्या हुआ है, तो बोलती कि कुछ कुछ नहीं यार, तो ये ना भाभी जी के जो दो दोस्त लोग हैं ना, बहुत खतरनाक है। तो बोलती कि खतरनाक क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो बोलती कि कुछ नहीं, क्यों, तुझे मजे लेने मेरे। बोलती पागल है क्या तू, मजे लेने तेरे, एक तो यार मैं तेरी भाभी जी से मिल नहीं पा रही हूँ। तो बोलती कि क्या हुआ। तो बोलती कि बात वो नहीं है यार, उनसे मिल नहीं पा रही हूँ, यहाँ पे पूरा मूड की ऐसी की तैसी भी पड़ी है। तो बोलती कि अरे रे, समझ सकते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी बरखा सलोनी से मिलने की, लेकिन मिल नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद यहाँ पे सलोनी बुआ जी के साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर रही थी, मदद करवा रही थी। अपने मॉम के साथ भी, यहाँ पे रोशनी के मॉम भी थे, सबके साथ वो बैठ के बातचीत कर रही थी। तो जिसकी वजह से रोशनी जो सलोनी है वो हट नहीं पा रही थी वहां से। अब बरखा कोई ना कोई बहाने देख रही थी कि किस तरीके से रोशनी उठी, इवन यहाँ पे इशारे में भी करके उसको बुलाती, लेकिन वो जाती नहीं है।
अब बरखा क्या करती है, उसको इशारे से बुलाती है एक कमरे में आने के लिए। तो बाजू में एक कमरा था, हॉल के बाजू में कॉर्नर साइड पे कमरा था, जो कि थोड़ा सा बुआ जी और जहाँ पे सब लोग बैठे थे उसके थोड़ा सा साइड में था, तो दिखता नहीं था वो कमरा। एज नॉर्मल साइड से वो नहीं दिखेगा, कोई जाके देखे तो दिखेगा, समथिंग ऐसा था। तो उसको उस कमरे में आने का इशारा करती है, तो यहाँ पे मना कर देते हैं, सलोनी मना करती है इशारा वहीं। तो बरखा उसको वार्निंग के साथ बोलती है कि देखो मैं जा रही हूँ, तुमको आना है तो आ जाओ, तुम्हारे पास 5 मिनट का वक्त है। और इतना बोल के वो चली जाती है। अब यहाँ पे सलोनी अपने सर पे हाथ डाल देती है। तो ये सारी चीजें शनाया देख चुकी थी। शनाया बोलती कि सलोनी जी, सलोनी सुनो ना। तो सलोनी बोलती कि क्या है? तो बोलते कि इधर सुनो ना। तो बोलते कि हाँ, क्या हुआ? बोलते कि जब बुलाए ना आपके एजी ओजी तो जाके सुन लेना चाहिए। अब यहाँ पे सलोनी थोड़ी सी आंखें बड़ी करके देखने लगती है उसको। तो यहाँ पे नताशा सनाया बोलती कि जाइए। तो वो थोड़ी सी शर्मा रही थी। तो नताशा सनाया बोलती कि अरे जाइए। तो वो क्या करती है, बुआ को ऐसे बहाने करके आती है कि मैं आती हूँ, और इतना बोल के वो उस कमरे के साइड में चली जाती है। अब वो कंफ्यूज थी कि कौन सा कमरा है, क्योंकि वहां पे 2-3 कमरा थे। तो कौन सा कमरा है? एक कमरे में ऐसे जस्ट नॉर्मली जाती है देखने के लिए, और जैसे ही वो एंटर करती है, सेकंड नहीं लगाती, बरखा क्या करती है, उसका हाथ पकड़ती खींचती है और तुरंत उस डोर को लॉक करती है। और लॉक करने के बाद उसको वॉल से लगाती है, और लॉल से लगाने के बाद बोलती है, क्या आपसे मिलने के लिए मुझे अपने ही घर में चोरों की तरह घुसना पड़ रहा है? मतलब क्या? बोलती कि अच्छा, तो आप चोरों के चोर भी बन चुके हैं? बोलती कि तुम तुम मेरा मजाक बना रही हो? तो बोलती कि बिल्कुल नहीं, मैं आपका मजाक बिल्कुल नहीं बना रही, वो आप खुद से बना रहे हो। तो बरखा एक बार थोड़ी सी आंखें बड़ी करके देखती है, तो यहाँ पे सलोनी क्या करती है, उसको क्या करती है, बहुत ही सॉफ्ट एंड वार्म हग करती है। क्योंकि सलोनी को समझ में आ रहा था बरखा की कंडीशन क्या हो रही है। हाँ, क्योंकि बरखा की दिल पूरी तरीके से ऐसी की तैसी हुई पड़ी थी, क्योंकि बरखा को उससे मिलना था। बरखा को एक हक हक चाहिए था सलोनी से, जो कि उसको कुछ दिनों से मिला नहीं था। अब दूर कर दिया था इन लोगों को, तो क्या ही कर सकते हैं, बात भी नहीं करने दे रहे थे। तो वो क्या करती है, उसको हक करती है। हक करने के बाद बड़े प्यार से उसको हक करती है। तो बरखा भी उसको थोड़ी देर तक ऐसे ही हक करके रखती है। हक करने के बाद यहाँ पे सलोनी थोड़ी सी दूर होती है वो बरखा से, और बोलती कि क्या हुआ है? बोलती कि कुछ नहीं, बस इसी की कमी लग रही थी, और मुझे यही चाहिए था। तो बोलती कि अच्छा, तो आपको ये चाहिए था? तो बोलती कि अब सलोनी क्या करती है, थोड़ी सी दूर रहने लगती है, तभी बताती है अभी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और वो क्या करती है, उसको थोड़ा सा वॉल से स्टक करवाते हुए उसके कमर पे होल्ड करती है। जैसे उसके कमर में होल्ड करती है, तो यहाँ पे सलोनी की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और बोलती है, अभी कुछ नहीं? तो बोलती कि मैं कुछ नहीं करने वाली, आई जस्ट नीड अ, मुझे किस चाहिए। एंड फिर उसके बाद मैं ईमानदारी से तुम्हें छोड़ देने वाली हूँ। अब इतने दिन एक रात मुझसे दूर हो, तो थोड़ी बहुत तो कसर कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। सलोनी थोड़ी सी मुस्कुराती है और उसके चीक्स पे किस करती है। तो वर्षा बोलती कि आई एम नॉट बेबी कि मेरे गाल पे किस कर रही है। तो सलोनी उसके फिर फोरहेड पे किस करती है। बोलती कि क्या है, सच में छोटा बच्चा समझ लिया है क्या? और थोड़ा सा, और फिर उसके बाद अब यहाँ पे बरखा थोड़ी सी चिढ़ते हुए उसके नेक पे अपने अपने हाथ रखती है, और उसके बाद उसके बालों को थोड़ा सा टाइटली ग्रैब करते हुए उसके अपनी तरफ पुल करती है, और उसको बेहद ही डीप किस करती है। उसके होठों पे अपने होठ रखती है, निचले वाले होठ को बड़े प्यार से सॉफ्ट सी किस करती है। वहां पे किस दोनों की हो रही है, बहुत प्यारी सी। हाँ, कह सकते हैं इस किस में बरखा की जो
टेंशन थी, जो घबराहट थी, सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बरखा घबरा भी रही थी शादी की चीज़ों को लेकर। तो थोड़ा सा उसको कंसोल करने के लिए था ये सारी चीज़। बहुत वार्म एंड सॉफ्ट किस थी। चलिए, आज के लिए हम अपनी कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अलविदा एवरीबॉडी। अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।